नमस्कार दोस्तों, जॉब्स क्रेज में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स और शॉर्ट में कहे तो IAF में काम करना एक सपने के सच होने के रूप में माना जाता है। ये सुपरसोनिक जेट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट ऑफ द पीपल, जिससे आप आसमान से ऊंचे स्थान पर चढ़ सकते हैं और अपने अंदर के बेस्ट आर्मी को भी निकाल सकते हैं। और यदि आप जॉब्स क्रेज में न्यू हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना और इसका इतिहास यानी इंडियन एयरफोर्स एंड इट्स हिस्ट्री। भारतीय वायुसेना ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में एज एन ऑक्सिलियरी एयरफोर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिसने वर्ल्ड वॉर II के दौरान भारत की विमानन सेवा को उपसर्ग रॉयल के साथ सम्मानित किया था। भारत को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नाम रॉयल इंडियन एयर फोर्स रखा गया था और भारत के डोमिनियन के नाम पर सेवा की। लेकिन 1950 में गणतंत्र में सरकार के परिवर्तन के साथ उपसर्ग रॉयल हटा दिया गया था। फिर 1950 से IAF पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ शामिल है। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए अन्य प्रमुख अभियानों यानी ऑपरेशंस में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस एंड ऑपरेशन पुमलाय शामिल है। तो अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना में शामिल कैसे हो और गर्वित भारतीय कैसे बने। आप भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं भले ही आप ग्रेजुएट हैं या आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है या आपने अपनी क्लास 10 पार कर ली है। भारतीय वायुसेना के पास आपके लिए एक रोमांचक करियर का अवसर है। NCC एंट्री और यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यानी UES जैसी अन्य प्रवेश योजनाएं भी है। यहाँ IAF में कुछ शाखाएं यानी ब्रांचेस है जो एक अवदान कर सकती है। पहला उड़ान शाखा यानी फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। तो पहले बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच यानी उड़ान शाखा के बारे में। तो फ्लाइंग ब्रांच में पायलट होते हैं जो पुरुष और महिला दोनों ही बन सकते हैं। इस शाखा के व्यक्ति वास्तव में ऑपरेशंस और बैटल्स के दौरान विमानों को उड़ाते हैं। पायलट 3 प्रकार में आते हैं। पहला लड़ाकू विमान चालक यानी फाइटर पायलट, दूसरा हेलीकॉप्टर पायलट और तीसरा परिवहन पायलट यानी ट्रांसपोर्ट पायलट। अगर आप उड़ान शाखा यानी फ्लाइंग ब्रांच में रुचि रखते हैं तो आप उड़ान शाखा में प्रवेश कर सकते हैं। इसके किन्हीं 4 माध्यम होते हैं। पहला, अगर आप एक स्नातक हो यानी ग्रेजुएट हो तो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS परीक्षा के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। फिर दूसरा आता है AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा के माध्यम से भी आप शामिल हो सकते हैं। फिर तीसरा आता है NCC के माध्यम से NCC स्पेशल एंट्री। फिर चौथा आता है 10+2 के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA या फिर नेवल एकेडमी NA परीक्षा में भी आप अगर क्वालिफाई करें तो आप फ्लाइंग ब्रांच यानी उड़ान शाखा में शामिल हो सकते हैं। तो ये 4 परीक्षा जैसे CDS, AFCAT, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA या फिर नेवल एकेडमी NA परीक्षा और NCC स्पेशल एंट्री से आप फ्लाइंग ब्रांच में शामिल हो सकते हैं। और जहां बात आती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की, वहां पर आप AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में शामिल होकर क्वालिफाई करके आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में शामिल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं 6 ways टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना में जुड़ने के 6 तरीके। तो पहला आता है आफ्टर 10th यानी 10वीं के बाद। तो IAF ने विभिन्न नागरिक पदों जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, स्टेनोग्राफर, कंटेंट असिस्टेंट, मटेरियल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, वॉचमैन, कुक, कारपेंटर, मैसेंजर, गार्डनर, फिटर, वेंडर, बार्बर,
टीन एंड कॉपरस्मिथ, मैकेनिक, टेलर, पेंटर आदि के लिए रिक्रूट किया जाता है। इन पदों में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए। कुछ पदों में योग्यता केवल 10वीं कक्षा तक सीमित है, जबकि कुछ अन्य में ITI अवश्य है। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 12th पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर दूसरा आता है आफ्टर 12th यानी 10+2 पास के लिए। जिसने भी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी हो, लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम और SSB इंटरव्यू पास करके नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में शामिल हो सकता है। 10+2 साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ आपने पास की हो तो आप UPSC द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA और नेवल एकेडमी यानी NA परीक्षा में भाग लेकर भारतीय वायुसेना में एक अधिकारी यानी ऑफिसर के रूप में शामिल हो सकते हो। यदि आप प्रारंभिक चयन प्रक्रिया के बाद वायुसेना के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको NDA खड़गवासला में 3 साल के सख्त प्रशिक्षण में गुजरना होगा। इसके बाद आपको अधिकारियों के रूप में कमीशन किया जाएगा और वायुसेना स्टेशनों में से किसी पर पायलट के रूप में पोस्ट किया जाएगा। तो तीसरा आता है आफ्टर ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर के पढ़ाई के बाद। तो स्नातक भी संयुक्त रक्षा सेवा यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस परीक्षा पास करके भारतीय वायुसेना की किसी भी शाखा में शामिल हो सकते हैं, जो वर्ष में 2 बार UPSC द्वारा आयोजित की जाती है। IAF में सेलेक्ट होने के लिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT में भी उपस्थित हो सकते हैं। सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को IAF ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक में ट्रेनिंग प्राप्त होता है और फिर उन्हें अधिकारियों के रूप में कमीशन और पोस्ट किया जाता है। चौथा आता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या फिर इंजीनियरिंग के बाद। तो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उम्मीदवार तकनीकी या ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में शामिल हो सकते हैं। यदि उम्मीदवारों के पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री है तो IAF में शामिल होना काफ़ी आसान है। उसके अलावा मौसम विज्ञान शाखा यानी मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में प्रवेश किसी भी साइंस स्ट्रीम या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या जियोग्राफी या कंप्यूटर एप्लीकेशंस या एनवायरमेंटल साइंस या अप्लाइड फिजिक्स या ओशनोग्राफी या फिर मेट्रोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट या जियोफिजिक्स या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी संभव है। सभी पेपरों में कुल मिलाकर मिनिमम 15% यानी 50% मार्क्स होना चाहिए। पांचवा तरीका है NCC एंट्री से। तो स्नातक भी संयुक्त रक्षा सेवा यानी सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय वायुसेना की किसी भी शाखा में शामिल हो सकते हैं, जो वर्ष में 2 बार UPSC द्वारा आयोजित की जाती है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC, जिसे रक्षा की चौथी पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय वायुसेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। यदि उम्मीदवारों ने NCC प्रशिक्षण पूरा कर ली है और एयरविंग NCC से C सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो वे भारतीय वायुसेना में शामिल होने के पात्र है। तो अंत में छठा तरीका यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम UES एंट्री से होता है। विश्वविद्यालय प्रवेश योजना यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम UES से उन उम्मीदवारों के लिए है जो वर्तमान में BE या BTech डिग्री के अपने पूर्व अंतिम वर्ष का अनुसरण कर रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि SSB इंटरव्यू के समय पिछले सेमेस्टर में किसी भी पेपर में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। डिग्री के पूरा होने का पर
उम्मीदवारों को सभी पेपरों में कुल 60% अंक प्राप्त करने होंगे।